अनाथालय की अधीक्षिका ने हर अनाथ के लिए एक डिब्बा तैयार किया था, जिसमें रखी वस्तुएं यह तय करती थीं कि उन्हें किस तरह का परिवार गोद लेगा। सबसे भाग्यशाली अनाथ नई जिन नू थी, क्योंकि उसके डिब्बे में सोने का सिक्का था, जिसका मतलब था कि उसे अमीर परिवार गोद लेगा। लेकिन जब लड़की की बारी आई तो नई जिन नू ने चालाकी से उसे दूसरा डिब्बा चुनने के लिए कहा। लड़की ने जब डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ फफूंदी लगी रोटी थी। सबको लगा कि यह सबसे घटिया है, पर लड़की ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। असल में नई जिन नू एक पुनर्जन्मी थी। पिछले जन्म में उसने लड़की को सिक्के वाला डिब्बा चुनने दिया था और खुद रोटी वाला डिब्बा लिया, जिसके कारण उसे गरीब किसान परिवार ने गोद लिया। गरीबी से तंग आकर वह भाग गई और भटकते भटकते लड़की की जन्मदिन पार्टी में जाकर उसे मार दिया, लेकिन खुद भी मारी गई। अगले ही पल वह फिर से उसी दिन लौट आई और कसम खाई कि इस बार लड़की को वही कष्ट भुगतने होंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि रोटी वाला परिवार असल में उससे कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जे का था। वे जानबूझकर गरीब बनकर आए थे ताकि बेटी के स्वभाव की परीक्षा हो सके। उन्होंने सादगी से जीने का इंतजाम किया और लड़की को अपनाया। उधर नई जिन नू ने उनका मजाक उड़ाया, पर लड़की को कोई परवाह नहीं थी। उसे जब टूटा फूटा सा मकान दिया गया तो भी उसने बिना शिकवे के स्वीकार कर लिया। बाद में परिवार ने उसे बताया कि रोटी के भीतर छिपा हुआ कीमती जेड असल में घराने की बेटी होने का प्रतीक था। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। एक दिन सब्जियां पहुंचाने आई लड़की को नई जिन नू ने देखा और अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी दिखाने के लिए उसे पार्टी में बुला लिया। वहां उसने लड़की का अपमान किया और उसे दान देने पर मजबूर किया। लड़की ने सिर्फ एक टोकरा सब्जियां दान की, जिसे अधीक्षिका ने ठुकरा दिया और सबके सामने उसे अपमानित किया। तभी लोगों ने लड़की के गले का जेड देखा, जो अमीर खानदान का प्रतीक था, और परिवार तक खबर पहुंचा दी। लड़की के भाइयों को जब पता चला कि उनकी बहन का अपमान हुआ है तो वे गुस्से से भर उठे। इस बीच नई जिन नू ने जेड छीनकर लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाई, यहाँ तक कि लड़की खून तक उगलने लगी। उसने गुस्से में जेड को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसने अनजाने में आग से खेल लिया था। अब आगे क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।